नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीरनगर के धनघटा थाना क्षेत्र में। और आपको बता दें कि एक ऐसी लड़की से हमारी मुलाकात हुई जो आज लगभग 4-5 दिन से धनघटा थाने का चक्कर काट रही है। क्या मामला है ये खुद बताएगी, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि सच क्या है यह खबर के अंत में हम जरूर बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। कितने दिन से धनघटा थाने का चक्कर काट? आज 4-5 दिन से चक्कर काट रही हूँ। क्या मामला है? मामला ये है, एक लड़का है जो मुझे शादी का झांसा देता रहा और शादी का झांसा देता भी रहा और कहीं ना कहीं वो मुझसे कर भी लिया था। कहीं ना कहीं नहीं, मतलब जैसे रूम में वो कर लिया था मुझको ये एहसास दिलाने के लिए कि हाँ हम सिर्फ तेरे हैं। हाँ, जब ये कर लिया तो मुझे विश्वास हो गया कि वो मेरा ही है, किसी और से नहीं करेगा। हाँ, तो जो वो कहता था मैं करती थी। जहाँ जहाँ आने के लिए कहता था वहाँ जाती थी, आती थी। और जहाँ मैं कहती थी वो जाता था। तो अपने मामा के यहाँ लेकर के गया मुझे, मेरे साथ रहता भी था। और जब भी जाता था हमेशा खर्चा पानी उसका मैं ही चलाती थी, देखती थी, वहाँ रहता भी था, मेरे साथ शोषण भी करता रहा। कैसे मुलाकात हुई उससे? मुलाकात ये हुई कि मेरा नंबर पता नहीं किससे वो लिया, मुझे ये तो नहीं पता, वो तो खुद बताएगा। लेकिन वो मेरे घर वाले नंबर पे, मेरे नंबर पे फ़ोन करवाता रहा 10-10 लोगों से। बोलता था अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो हम तुम्हारे परिजनों को बताएंगे कि मतलब हाँ तुम्हारी लड़की ये है वो है। इसीलिए मैं अपने घर वालों को इज्जत बचाने की वजह से मैं उससे बात कर ली। अब धीरे धीरे मामला यहाँ तक बढ़ गया। पहले इज्जत बचाने के लिए बात की और बाद में इज्जत उछल गई। तो बात करती रही। उसके बाद कहाँ मुलाकात होती रही आप लोगों की? वो मेरे घर वालों को नींद की दवा दिलाता था। आपसे? आप मुझसे कहता था कि तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे घर वाले पे हम फ़ोन करेंगे। हम कहते थे मेरे घर वाले जाग रहा, हम कैसे आएँ? तो ले जाके दवा देता था कि घर वालों को ले जाके दे देना। और आप नींद की दवा दे देते? और मैं दे देती थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बुलाता था, रात-रात भर मेरे साथ रहता भी था। तो आप नौकरी कहाँ करती थी? आप कह रहे नौकरी कर? हाँ, मैं गोरखपुर में जॉब करती थी, पार्लर में। पार्लर में कितना सैलरी मिलता था? 10,000। 10,000। तो पैसा क्या होता था? पैसा मैं मम्मी पापा से झूठ बोलती थी कि मम्मी और पैसा जो है मेरी दवा में खर्च हो जा रहा है, तो मतलब उसी को देती थी। वो भी मेरे साथ ही रहा, 2 महीने तक तो मेरे साथ ही रहा है। अच्छा, कंटिन्यूटी 2 महीने तक है? हाँ, 2 महीने तक कंटिन्यू मेरे साथ रहा है। तो अब क्या मामला बिगड़ गया है कि आप थाने का चक्कर लगा रहे हैं? वो जब मुझे झांसा दिया कि मैं तुमको ही रखूंगा तो मुझे यकीन हो गया। फिर वो बोला जा रहे हैं बाहर, वहाँ से आ रहे हैं, तुमको अपने घर लेकर के चलेंगे। कहाँ बाहर गया? बाहर बंगलौर में रहता था। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ से आया, मुझे पता तक नहीं चला वो कब शादी कर लिया। और जैसे ही पता चला उसके घर गई तो वो लोग मारने पीटने की धमकी दिए, तुमको मार डालेंगे। ये वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है मुझे। तो आप थाने पर आई? हाँ, थाने पे मैं आज 5 दिन से चक्कर काट रही हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और किस अधिकारी से मिले? मेरी मुलाकात हुई आनंद दुबे से और मतलब खलीलाबाद में भी गई थी, वहाँ से भी हुई है। थाना अध्यक्ष से नहीं मुलाकात की आप? नहीं, अभी उनसे नहीं मुलाकात हुई है। क्यों? आई हूँ उन्हीं से मुलाकात करने, लेकिन तो जब कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो क्या करें। सीओ साहब हैं यहाँ, सीओ साहब से नहीं मिला? नहीं, अभी उनसे भी मुलाकात नहीं हुई है। यानी अभी यहाँ के सिपाही और खलियावाद से इन 2 जगह में। हाँ। अब उसके पास आप जाना चाहती हैं और आप कह रहे हो शादी कर लिया है। उसके पास ऑलरेडी एक पत्नी है, अब कैसे? ठीक है, उसके पास एक पत्नी है तो उससे पहले कहीं ना कहीं वो तो मुझसे शादी किया था ना, वो तो एक्सेप्ट किया था ना मुझे, तो उसकी पहली बीवी मैं हुई ना। यानी पहली बीवी का चक्कर है? पहली बीवी आप हैं कि वो हैं इसके लिए? उसका चक्कर नहीं है, पहली बीवी तो मैं हूँ। चक्कर वाली बात कौन सी है? पहली बीवी मैं हूँ, उसके बाद दूसरी बीवी वो हुई ना, तो मुझे भी तो न्याय मिलना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। तो यदि मान लीजिए कि कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? मुझे मुकदमा करना, क्यों कार्रवाई नहीं होगी? यहाँ से नहीं होगी, हम कहीं और से करेंगे। देखिए, हम आपको बताएं कि सच्चाई क्या है। लगभग 8 साल पूर्व, जैसा कि इन्होंने बताया कि 8 साल पहले एक लड़की जो एक लड़के से मोबाइल के माध्यम से कांटेक्ट में आती है और पहले वह ब्लैकमेल करता है और फिर इनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद यह अपनी पत्नी बनाने के लिए एक बंद कमरे में शादी भी रचा लेता है और परिजनों को धोखे में डालने के लिए उन्हें नींद की दवा दिला करके सुला दिया जाता है, जिससे परिजन न जान सके और ये दोनों लोग पति पत्नी की तरह पूरी रात मिलते रहे।
फिर वह बंगलौर कमाने चला गया और ये ब्यूटी पार्लर का काम कर रही थी। इन दोनों में जो सैलरी आती थी, दोनों लोग एक साथ रहते थे, एक साथ खर्च करते थे और परिजनों से झूठ बोला जाता था कि ये सैलरी दवा में खर्च हो गई। मामला तब बिखरा जब उस लड़के ने चुपके से इन्हें बिना बताए दूसरी शादी कर लिया और वह बीवी जब घर आ गई और इन्हें पता चलता है तो ये अपने परिजनों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। जब बात वहाँ नहीं बनी तो ये गनघटा थाने से लगाए ज़िले तक का चक्कर काट रही हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आपको बताएं कि इस तरह की घटनाओं में आप सचेत रहें। और एक बार और इनसे बात करेंगे। आप देखिए, आप एक युवती हैं और ये आपकी भी सामाजिकताएं बनती हैं कि समाज के प्रति लोगों को जागरूक करना। क्या है आजकल जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, कह दे रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, शादी कर लूँगा, ये कर लूँगा, उनके झांसे में आना चाहिए? नहीं, मैं तो यही कहूँगी किसी की भी बहन बेटी हो, ऐसे लोगों को तो चप्पल निकाल के मारे, सीधे मुंह तोड़ जवाब दे। नहीं, कहते हैं कि लोग कि जो है पहले दिन मिलते हैं, प्यार जताते हैं, उसके बाद कहते हैं मैं शादी करूंगा, फिर उसके साथ शोषण करते हैं या प्यार करके शादी कर लेते हैं। ऐसा करना उचित है? नहीं उचित है। जो माँ बाप डिसीजन लेते हैं वो सही है। जो माँ बाप डिसीजन लेते हैं वो सही है। हाँ, तो आप क्या कहती हैं जो अपने छोटी बहनें हैं? मैं तो यही कहूँगी कि वो लोग ऐसा ना करें, हाँ, किसी प्यार के झांसे में ना पड़े, किसी के बहकावे में ना आए। यहाँ प्यार वार कुछ भी नहीं है, बस केवल सब लोग शोषण करना चाहते हैं, ब्लैकमेल करते हैं बस। देखिए, आपने साफ साफ कहा कि यहाँ प्यार वार कुछ नहीं है। सभी लोग, क्योंकि 18 साल तक 20 साल तक जो माँ बाप पालते हैं वो बहुत बड़ा प्यार होता है और उसको ठुकरा करके एक अनजान युवक के साथ संबंध बना लेना, उसके शादी के बहकावे में आ जाना, यह बिल्कुल गलत है और इस तरह से आप न करें। इन्होंने साफ साफ कहा कि प्यार नहीं, सब ढोंग है और किसी प्रकार के बहकावे में न आए। जो माँ बाप डिसीजन लेते हैं वही सर्वोपरि होता है। बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी और खबर के साथ किसी और मोड़ पर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।